अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 22 जनवरी की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, सब में पहले आज के सेशन के अहम मुशाहिदात देख लेते हैं। आज का सेशन जो है, जो लैक ऑफ मोमेंटम की बार बार गुफ्तगू हो रही थी, कल मैंने ख़ास तौर पे एक रेंज दी थी 1,16,029 से 1,16,283, और कॉल में ये बात समझाई थी कि इस एरिया में अगर वॉल्यूम जनरेट हो तो मार्केट फिर ऊपर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। और अगर 116-29 के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकी तो फिर मार्केट के अंदर एग्जॉशन आ जाएगी। और साथ में ये भी बताया था कि 1,14,857 जो है वो एक अच्छी सपोर्ट है, वहाँ तक एन मुमकिन है मार्केट जाए अगर इसके नीचे ट्रेड करे। और 1,14,857 तोड़ने के बाद वॉल्यूम में इजाफा हो सकता है। ये सारी गुफ्तगू थी जो कल की कॉल में की गई। अब आपके सामने चार्ट मौजूद है, इसको गौर से देखिए। मैंने लाल दायरे बना बना के आपको दिखाया है कि उस रेंज में जो मैंने इंडिकेट की थी मार्केट कितनी एफर्ट करती रही। 1 बजे तक मुसलसल एफर्ट करती रही, कामयाब नहीं हो सकी। और उसी दौरान आप 1 बजे तक का वॉल्यूम भी देखिए। 1 बजे तक का वॉल्यूम भी कोई ख़ास नहीं है। मार्केट में जो ज़्यादा वॉल्यूम देखने में आ रहा है वो उस वक्त आ रहा है जब मार्केट में हड़बोंग मची, 1,16,000 टूटा और उसके नीचे मार्केट ट्रेड होना शुरू हुई। वहाँ से मार्केट के वॉल्यूम भी बढ़े और हम देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक नीचे आई है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम क्लियर बता रहे हैं। और आज फिर सिनर्जी टॉप पे आ गया, और कहीं मैं देख रहा था कि सिनर्जी में अचानक वॉल्यूम आ गए थे। ठीक है, और वो 40 पैसे ऊपर भी बंद हो गया। जो 1 करोड़ क्लब है, अल्लाह का शुक्र है, फौजी सीमेंट, जिसकी आपके पास कॉल भी थी, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। उसने टारगेट भी अचीव किया है आज, और फिर 36 रुपये पे क्लोज भी हो गया है। तो इट इज़ स्टिल गुड टू बाय बैक। और फिर लॉर्ड केमिकल, मैपल लीफ, डीजी खान, पाक इलेक्ट्रॉन, ये 1 करोड़ वाले क्लब में आए। सीमेंट जिस तरह कल परफॉर्म करता नज़र आ रहा था, आज सीमेंट ने मायूस किया, सिवाय फौजी सीमेंट के। बाकी ज़्यादातर सीमेंट ने तो मायूस ही किया है। बहरहाल आगे चलते हैं। टॉप कंट्रीब्यूटर को अगर देखें तो फर्टिलाइज़र, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बड़े पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है पिछले 2-3 दिनों में। कमर्शियल बैंकिंग ने भी थोड़े पॉइंट डाले हैं। पावर जनरेशन वैसे तो थोड़ा सा दबाव में था, मगर 1-2 स्टॉक होंगे जिन्होंने पॉइंट डाल दिए। अगर स्टॉक वाइज देखें तो मेरे ख्याल में एंग्रो फर्टिलाइज़र, एफएफसी, मीज़ान बैंक। अच्छा, सिनर्जी ने भी आज 21.37 पॉइंट डाले। तो यार सिनर्जी इज़ नो मोर कचरा स्टॉक, वो भी पॉइंट्स डालने में कामयाब हुई है 21 पॉइंट। तो दैट्स वेरी गुड। फौजी सीमेंट और अभी बैंक ने भी पॉइंट डाले। अच्छा, ओवरऑल वॉल्यूम जो है हमें नीचे जाते हुए नज़र आया। अगर आप देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग है, हम उसको देखें तो मोस्टली सेक्टर ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा सा एग्जॉस्टेड क्लोजिंग दी है। और वैसे तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ हूँ आईटी सेक्टर से, क्योंकि आईटी सेक्टर को शायद प्रेशर नहीं लेना चाहिए था इतना, मगर बहरहाल आईटी ने भी लिया, बैंकिंग ने लिया, ऑयल ने लिया, पावर सेक्टर ने लिया। और बावजूद इसके कि आगाज़ अच्छा होने के, मार्केट 802 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गई। अगर आप हाई एंड लो का डिफरेंस देखें तो 1,16,424 का हाई और 1,14,783 का लो, यानी कि 1,500-600 पॉइंट बनते हैं। 1500-1600 पॉइंट की ये मूव है। तो ये 1500-1600 पॉइंट के पावर है जो बियर्स ने आज अपनी इस्तेमाल की है। चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जो तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली, जो देखिए प्राइमरी कंसर्न जो मेरा है, अगर आप आज के सेशन के बारे में देखते तो वो यही था, मोमेंटम नहीं है, लिथार्जिक है और वॉल्यूम भी कम है। तो
मेरे ख्याल में कुछ जो थोड़े थोड़े करके बहुत थोड़े थोड़े वॉल्यूम बड़े थे, उन्होंने आज कुछ लोगों को एक्साइट करके बुलाया और मार्केट नीचे आ गई। क्योंकि ऐसा मुझे लगा कि आज कुछ नई एंट्रीज हुई थी और मार्केट नीचे गिर गई। गो के वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं थे आज। अगर आज के वॉल्यूम आप देखो तो आज के वॉल्यूम जो है 33 करोड़ 80 लाख के हैं, तो ये कोई बहुत अच्छे वॉल्यूम तो फिर भी अभी भी नहीं है। मगर अगर हम पिछले मुकाबला देखें तो हम 20-20 करोड़, 16 करोड़, 22 करोड़ इसके आसपास घूम रहे थे, तो उस हिसाब से तो वॉल्यूम काफ़ी बेहतर हुए। मगर बदकिस्मती से, जिस तरह मैंने आपको रैपअप में दिखाया था, कि वो वॉल्यूम 1 बजे के बाद नज़र आए और वो सेलिंग में नज़र आए। तो अब आगे अगर देखें तो मोमेंटम तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ऐसा ही रहेगा, और आज की जो क्लोजिंग है वो मज़ीद सेलिंग प्रेशर को पे पॉइंट करती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है एग्जॉशन कंटिन्यू करेगी 1,15,000 के नीचे ट्रेड करके, और 1,14,104 तक जाने की कोशिश कर सकती है। ये जो 1,14,104 है ये बड़ी अच्छी सपोर्ट है। और वैसे तो अगर आप प्रिसाइज लेवल टेबल देख रहे होंगे तो उसमें आप देखोगे कि सपोर्ट 1,15,000 के बाद 1,14,646 की भी है, 436 की भी है। मगर अगर 1,15,000 के नीचे मार्केट 10 साढ़े 10 के बाद रुकती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम 1,14,104 टारगेट को अचीव कर लेंगे। सेंटिमेंट अभी भी लेथार्जिक है, जो पार्टिसिपेंट हैं वो कंफ्यूज है, श्योर नहीं है कि उन्हें करना क्या चाहिए, कन्विंस नहीं लगते वो। तो बियर्स की ताकत निस्बतन बुल्स के ज़्यादा नज़र आती है। अगर बुल्स की बात करें कि बुल्स कहाँ से अपनी एफर्ट्स को दोबारा से शुरू कर सकते हैं, तो वो है 1,15,906। और अगर 1,15,906 की बात करें तो तकरीबन यार ये 900 पॉइंट दूर है, अच्छा खासा दूर है। मतलब व्हेन मार्केट क्लोज विद द लॉस ऑफ 800 पॉइंट, तब 900 पॉइंट ज़्यादा है, वरना तो 900 पॉइंट कुछ भी नहीं है मार्केट के लिए। वैसे 800 पॉइंट के बाद भी कुछ नहीं है। अगर कोई थोड़ी सी एक्साइटिंग बिगनिंग, तो मतलब मार्केट तो 400-500 पॉइंट तो ऊपर ही खुलती है, आप देख ही रहे होते हो। तो इसी तरह आज भी जो है, अगर कल उसको 1,15,906 के ऊपर सर्वाइवल मिला तो रिकवरी होगी, वरना कोई रिकवरी नहीं हो रही। दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूँ कि रैली कहाँ बनेगी, तो वो 1,17,345 के ऊपर जाके, तो यही मेजर लेवल्स हैं या टारगेट्स भी हो सकते हैं इन केस ऑफ हाइपर मूव्स। और अगर आपको और बेहतर समझना है कि क्या कोई शॉर्ट वेव इंट्राडे ट्रेड के लिए बन रही है, तो फिर 1,15,450 335 के ऊपर मार्केट की मूवमेंट को समझिए। मार्केट की एग्जॉस्शन के बावजूद टारगेट्स अचीव होते हैं। गेल ने भी किया, फौजी सीमेंट ने भी किया। चलते हैं जनाब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, आपके सवालात और हमारे जवाब। अच्छा, एक साहब ने सवाल किए, ये पहले 3 सवाल उन्हीं के हैं। हाउ टू कंफर्म मोमेंटम इन अ स्टॉक। यार सिर्फ आप लोग ना मेरा रैपअप सेशन देखना शुरू कर दें, तवज्जो के साथ। देखते तो होंगे, वीडियो में शामिल होता है। तवज्जो के साथ, अगर तवज्जो के साथ उस रैपअप सेशन को देखेंगे, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि 1600 पॉइंट मार्केट अपने हाई से नीचे आई है, तो बियर्स का जो इस वक्त मोमेंटम है उसको अगर नापने का कोई पैमाना है मेरे पास, ऐसे ही मतलब कोई ऑथेंटिक पैमाना तो जाहिर बात है मेरी टेक्निकल एनालिसिस है, मगर आपको समझाने के लिए अगर मैं कोई पैमाना हो कि भाई इसको कितना बुखार है, 102 है या 104 है, तो वो मुझे सामने नज़र आ रहा है कि 1600 पॉइंट मार्केट नीचे आई है। तो इसी तरह मार्केट को चार्ट पे अगर देखने की आदत डालेंगे तो मोमेंटम समझ में आएगा। अगर वो झिलमिल करती हुई प्राइसों को देखेंगे तो मोमेंटम को सही नहीं समझ पाएंगे। पुराने लोग समझ लेते हैं उससे भी, मगर उनके तजुर्बे इतने ज़्यादा हैं कि हम उनसे इख्तलाफ बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने आदी हैं कि वो
नंबर उनको वो नंबर उनके दिमाग में चार्ट बना रहे होते हैं, वो इतने अरसे से उनको देख रहे हैं, तो वो डेटा आंखों से देखते हैं और दिमाग में उनके चार्ट बनता है। मगर हम इतने पुराने या तजुर्बेकार नहीं हैं, तो हमारे लिए अच्छा है कि हम चार्ट पे स्टॉक को देखें, तो फिर उसका मोमेंटम भी समझ में आएगा। फिर स्टॉक हो या इंडेक्स हो, इन सब के लेवल्स दिए जाते हैं। इन लेवल्स के पास अगर आप उसका नकलो हरकत देखें, जैसे अभी मैंने फिर रैपअप का मिसाल दूंगा कि मैंने कल की कॉल में कहा था कि 1,16,029 और 1,16,283 के बीच में मार्केट को देखना फिर फैसला करना, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। कल की कॉल जाके सुने, इसमें समझाया। और आज वही एरिया मैंने रैपअप चार्ट में लाइनें डाल के दिखाया है। तो भाई ये तरीका है मोमेंटम को समझने का, सेंटिमेंट को समझने का। हम कई दफ़ा कोर्सेज ऑफर करते हैं, जूम सेशन करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि आओ समझो सीखो। देखिए, पूछना बड़ा आसान है, क्लिक करना बड़ा आसान है कि एक भाई इतना सा क्लिक कर दिया कि हाँ जी ये कैसे होगा, ये पूछ लिया, या मगर मैं एक लाइन में तो आपको समझा भी नहीं सकता। जवाब तो मैं आपकी बात का दूंगा, ज़रूर दूंगा, मगर आपको अगर सीखना और समझना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हमारी टीम मौजूद है, ये 0345619043 पे, इनको बताएं आप, ये आपका कोर्स के लिए आपको स्केड्यूल कर देंगे। सेंटिमेंट के कोर्स करें, समझें, सीखें, बहुत आसान है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, चाहे आप उसके बाद आप चाहे नैस्डैक में ट्रेड करें, एप्पल में करें, क्रिप्टो में करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार मोमेंटम और सेंटिमेंट आपको समझ में आने लग जाए। जनाब, दूसरा जो है वो हाउ टू डिसाइड व्हेन टू टेक एग्जिट व्हेन द स्टॉक इज नॉट अचीविंग इट्स टारगेट। अब देखिए, ये भी ना फिर बात तो उसी से रिलेट करती है कि जब सेंटिमेंट और मोमेंटम समझ में आता है तो आप कहते हैं यार मोमेंटम इसका टूट रहा है, तो टारगेट इसका अभी 50 पैसे ऊपर है, और यहाँ इंडेक्स का मोमेंटम भी टूट रहा है, स्टॉक का भी टूट रहा है, तो छोड़ो यार 40 पैसे को यहीं निकलो। तो ये फैसला कैसे होगा? ये उसी सूरत में होगा ना यार, जब आप मोमेंटम समझोगे, सेंटिमेंट समझोगे। तो ये सवाल भी बेसिकली आपके पहले सवाल से जुड़ा हुआ है, एग्जिट समझ में आ जाता है। फिर इसमें फिर दूसरी बात वही जो मैंने पहले भी कही कि हमारे पास लेवल्स होते हैं। जैसे 100 इंडेक्स का लेवल आपके पास मौजूद था कि अगर 1,16,000 पे सरवाइव नहीं कर रही तो करेगी एग्जॉस्ट। तो इसी तरह आप जिन स्टॉक्स में काम करते हैं, हम उनके भी ऐसे ही लेवल देते हैं। जैसे कौन सा था, SNGP की कल या परसों जो कॉल थी, तो उसमें कहा था कि 102.65 के ऊपर जाएगा तो एंट्री लेना वरना मत लेना। तो इसलिए कि हमको टेक्निकली नज़र आ गया था पहले से कि मोमेंटम उसके ऊपर जाके बनेगा। तो ये लेवल अगर आपके पास होंगे स्टॉक के तो आप समझोगे, क्यों नहीं समझोगे? कौन सी बड़ी साइंस है। तीसरा सवाल है हाउ टू सेलेक्ट अ स्टॉक फ्रॉम योर गिवन स्टॉक। एज द अदर डे यू गिव 2 स्टॉक SNGPL एंड पार्क इलेक्ट्रॉन सो एज टू इन्वेस्ट इन स्टॉक विच माइट अचीव टारगेट फॉर द डे। यार वो तो बड़ा आसान था, वो तो बड़ा आसान था, क्योंकि SNGP 102.65 के ऊपर गया ही नहीं, तो SNGP रिजेक्ट हो गया, हट गया। कॉल को पढ़े तो असल में ना लोगों ने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पाकिस्तान में मैंने ये देखा कि लोगों ने इसका नाम रखा हुआ था बाय कॉल। बल्कि अभी भी है कि कोई भी हमें मैसेज करता है तो पूछता है हमसे, यार आप बाय कॉल देते हैं? तो मैं उनको हमेशा तस्हीह करता हूं कि नहीं, हम बाय कॉल नहीं देते, हम स्क्रिप्ट अपडेट देते हैं। मेरी टीम मुझसे नाराज़ भी होती है कि खालिद साहब आप समझ तो गए थे, फिर ये क्या जवाब दिया आपने। तो मैं पिछले 15 साल से तस्हीह करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा तो एक तरीक़ा है, आई डोंट माइंड कि अगर इससे मेरे बिजनेस मुतासर होता है कोई बात नहीं, मगर अगर मैं वो लॉजिक और वो चीज़ आपको समझा पाऊँ, क्योंकि आज जो बहुत बहुत थोड़े से मेरे मेंबर्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा लोगों का काम नहीं करता हूँ, बहुत थोड़े से मेरे मेंबर हैं, मगर वो क्या लोग हैं, काश कि आप उन लोगों को काम करते हुए देखें तो वो मेरी बात समझते हैं।
और मेरे लिए सब में बड़ा ऑनर है, पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में मैं जाता रहा हूँ तो लोगों ने मुझे ये बात कही है कि यार आपने इतना तंग किया हमें स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए कि हमने वो लेना शुरू कर दिया और हमें उससे बड़ा फ़ायदा हो गया। फिर काफ़ी सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम एक बार माल ख़रीदते थे तो बेचते नहीं थे, आपने पीछे पड़ पड़ के हमारा माल बिकवाया और अब हमें समझ में आया कि यार हम इसमें इससे ज़्यादा भी कमा सकते थे। तो तस्हीह करना मेरा काम है। मैं कहता हूँ मैं बाय कॉल नहीं दे रहा, मैं स्क्रिप्ट अपडेट दे रहा हूँ। तो आपने जो SNGP और पाक इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो आपने कहा कि 2 स्टॉक दिए थे, मैं कैसे सेलेक्ट करूँ? आप पढ़ो ना उसको। SNGP में लिखा हुआ था 102.65 के ऊपर ये ट्रेड करेगा तो इसके अंदर मूव बनेगी। तो जब वो नहीं कर रहा था 102.65 पे एक लाइन लगाते और फिर उसको देखते रहते, नहीं ट्रेड कर रहा, नहीं लिया। पाक इलेक्ट्रॉन में ये बात नहीं थी तो ऑटोमेटिकली पाक इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट हो गया और उसने टारगेट भी अचीव कर लिया 4390 का, शायद मुझे सही याद नहीं रहता, शायद पाक इलेक्ट्रॉन का उस दिन 4390 का टारगेट था और उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ था कि इमीडिएटली टारगेटिंग 4390। उसके बाद वो ऊपर नहीं गया, वो भी नीचे गिरा। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद ये सवाल आया कि सर प्लीज कल के लिए FCEPL को डिस्कस करें। अच्छा, ये जो है ना आपका सवाल YouTube पे था, तो मैंने ये सवाल इसलिए उठाया कि आपको यहाँ भी तस्हीह कर सकूं कि बड़ा वाज़े तौर पे समझाया गया था, एक नंबर दिया गया है कि किस नंबर पे कांटेक्ट करना है। बल्कि मैं आज की वीडियो में भी वो नंबर दे देता हूँ कि आप अहमद का नंबर था कि अगर आपको राब्ता करना हो तो आप अहमद को फ़ोन करेंगे और सिर्फ नंबर ही नहीं, अहमद की तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी थी कि अहमद अगर आप पहचान भी सकें तो जनाब उस नंबर पे आप अगर कॉल करके बताते, और 3:30 से 3:45 की एक टाइम स्लॉट है, उस टाइम स्लॉट में अगर आप स्टॉक बताएंगे तो, क्योंकि किसी एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ना यार, थोड़ा सा हमको पैरामीटर्स को डिफाइन करने की ज़रूरत है। मतलब मैं YouTube से एक स्टॉक उठाऊं फिर उधर देख लूं, वहाँ दूसरे को छोड़ दूं, ये मुमकिन नहीं है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाए। जब बताया गया आपको कि अहमद को दे दें तो आप अहमद को दे दीजिए। अहमद की स्लाइड आपके सामने और इस पर अहमद का नंबर भी लिखा हुआ है 0342-235-8073। 3:30 से 3:45 का टाइम फ्रेम है, इसमें अगर कॉल आएगी तो मैं आपका वो स्टॉक लूंगा। और आज मज़ेदार बात देखें YouTube पे, अच्छा पहली तो बात ये है कि YouTube पे ना आज के कोई ज़्यादा कमेंट थे ना व्यूज़ थे मैं जो अभी वाली वीडियो है। दूसरे YouTube पे मैंने 100 दफ़ा कहा कि यहाँ स्टॉक पूछने का क्या फ़ायदा है। अगर आप पूछते हो कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो क्या मैं उसकी एनालिसिस करके वहाँ पोस्ट करूँगा? वो तो नहीं कर सकता मैं। तो मैं सिर्फ देख लेता हूँ आपको। अब आप लोगों के बोलने पे वो शुरू किया। आप लोग 25-25, 50-50 लाख रुपए के अकाउंट चला रहे, बल्कि लोगों के इससे भी बड़े अकाउंट है। मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स बताते हैं और बड़े बड़े अकाउंट बताते हैं कि खालिद साहब मेरे पास 1 लाख ये पड़ा है, 50,000 वो पड़ा है, 25,000 वो पड़ा है, मगर मैं लॉस में हूँ। तो मेरे ख्याल में उन लोगों को लॉस में रहना चाहिए जो लाखों रुपए इन्वेस्ट करने से पहले उसका सद्देबाब नहीं करते। भाई ज़रूरी नहीं है आप मेरे साथ काम करो, मेरी मेंबरशिप लो या मेरे पास आओ, मगर अपनी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत तो करो। खुद सीख लो, खुद समझ लो, खुद मेहनत कर लो। 50 लाख बहुत पैसे होते हैं भाई। 25, मेरे लिए तो 5 लाख भी अच्छा अकाउंट है, क्योंकि मैंने तो जब काम शुरू किया था तो मैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया था। तो भाई अगर आप करते हैं काम, इतने स्टॉक हैं, इतना जानना होता है आपको, तो आपके सामने नंबर है 0345619043, रब्ता करें, आप वो सर्विस ले लीजिए। छोटा काम करते हैं उनके पास वो सर्विस भी है, वो भी दे देंगे आपको। मतलब डिफरेंट टाइप की सर्विस है, कॉन्टैक्ट करें टीम से। फिर ये आपके सामने जूम सेशन है, हम जूम सेशन करने जा रहे हैं बहुत जल्द, और इस जूम सेशन में हम आपको
न सिर्फ अपनी कॉल समझाएंगे बल्कि ट्रेडिंग टिप्स भी देंगे। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि अगर वीडियो की शेयरिंग अच्छी होगी तो स्टॉक जारी रहेंगे, वरना स्टॉक नहीं मिलेंगे। थैंक यू।